हेलो किसान भाइयों, हमारे यूट्यूब चैनल आर.के. पिग फार्मिंग में आपका स्वागत है। सुअर पालन में अच्छा खाना देने के साथ साथ दवा का भी देना बहुत ज़रूरी है। दवा का भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग देख सकते हैं हमारे पास कुछ दवा है। तो आज हम बताएंगे जो मेन दवा है, स्टार्टिंग से लेके जो बच्चा जन्म लेने के बाद जो दवा चलता है, इन सभी दवा के बारे में बात करेंगे। आज हम बताएंगे कितना डोज देना है, कैसे देना है, कहाँ पे देना है, चमड़ा पे देना है या फिर मांस में देना है। इन सभी चीज़ों को आज हम बताएंगे। बहुत सारे किसान जो हैं सिर्फ बता देते हैं कि दवा इतना इतना देना है, 1 ml देना है, 2 ml देना है, कहाँ देना है वो नहीं बताते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटी ज़रूर दबाएं ताकि हर नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और इसी तरह का जानकारी वीडियो मिलता रहे। और कमेंट करें कि इसके बाद जो हम वीडियो किस तरह का लेकर आए आपके लिए जानकारी वीडियो, तो कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो जो होगा दवा के बारे में, कैसे कैसे दवा दिया जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास फिनाइल है, ब्लैक वाला, जो कि मार्केट में बहुत सारा आता है। वाइट भी आता है। तो वाइट वाला वो सिर्फ और सिर्फ वाइट जो है फर्श के लिए आता है, घर साफ़ सफाई करने के लिए। अगर आपको फार्म अच्छी तरह से साफ़ सफाई करना है, धोना है अच्छी तरह से, तो ये ब्लैक वाला फिनाइल जो कि आप यूज़ करें। इसका बड़ा भी आता है 5 लीटर का, तो वो अभी ख़त्म हो गया मेरे पास। ये 1 ही लीटर का है, तो अभी ये यूज कर रहे हैं। फिनाइल बहुत ज़रूरी है रोग से, कीटाणु से बचाने के लिए। तो ये इसका यूज़ बहुत ज़रूरी है। ये हमेशा यूज़ कीजिए अपना फार्म में, 1 दिन छोड़ के या सप्ताह में 3 दिन 4 दिन, डेली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसके बाद हम बात करेंगे दवा का। जब मादा डिलीवरी दे देती है तो सबसे पहले छोटा बच्चा जो होता है उसको कौन सा दवा लगता है और कितना लगता है, सब बताएंगे। तो हमारे पास है ये फेरिटास, जो कि आयरन का इंजेक्शन है। क्योंकि हमारे पिग जो है मादा के दूध जो होता है, आयरन का बहुत ही कम मात्रा उसमें पाया जाता है। तो बच्चा को आयरन का ज़रूरत होता है। आयरन मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए आयरन का इंजेक्शन दिया जाता है। ये फेरिटास इंजेक्शन जो है आप लोग देख पा रहे होंगे, इंटास कंपनी का है फेरिटास इंजेक्शन। ये बच्चों को जन्म लेने के बाद चौथा दिन में 1/2 ml दिया जाता है और चौथा दिन के बाद फिर से इसको दोहराना होता है 14वें दिन में। मतलब 4 दिन के बाद फिर से 10वां दिन हो जाए तो फिर से एक बार ये 1/2 ml देना होता है। और कैसे देना होता है आपको हम बताते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी 2 नीडल है, सिरिंज। आपको अगर छोटा बच्चा को इंजेक्शन देना है, ये मांस में लगता है। अगर आपको छोटा बच्चा को इंजेक्शन देना है तो आप इस तरह का ढक्कन जो है काट के बना सकते हैं, इस तरह का, जिससे कि ये हड्डी तक ना पहुँचे। उसके लिए हम काट दिए हैं यहाँ से बीच से। और इसको सिरिंज में दवा भरने के बाद आराम से पुश करके इंजेक्शन मार सकते हैं। इससे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और कहाँ मारना है वो भी हम बताएंगे। अभी ये तो मारना होता है मांस में, लेकिन बहुत जगह आप देखते होंगे कि गर्दन में मारा जाता है, लेकिन हम जो मारते हैं जांघ में मारते हैं। उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। आप गर्दन में मारते हैं तो कहीं थोड़ा बहुत आपको डर भी होता है कि कुछ हो ना जाए, लेकिन जब जांघ में आप मारते हैं वहाँ सिर्फ मांस ही होता है, तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह का छोटा बच्चा के लिए आप बना लें और इसी से मारें। तो ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि छोटा बच्चा को किस तरह से इंजेक्शन मारना है, कैसे देना है। तो ये हो गया आपका सिरिंज 3 ml वाला। उसके बाद ये जो देख रहे हैं आप, ये बड़ा जानवर के लिए है, तो आगे आपको बताएंगे। और एक चीज़, ये फेरिटास इंजेक्शन जो है आयरन के साथ साथ और एक चीज़ में काम आता है, जो कि
शुगर में अगर खून का कमी हो गया है, ब्लड का कमी, तो उस स्थिति में आप ये मार सकते हैं। और ये देने का डोज है 10 केजी पे 1 ml, 10 से 20 हो जाए तो 2 ml, इस तरह का आप करके दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, छोटा बच्चा है तो ½ ml ही दे, और बड़ा है 10 केजी से ऊपर तो 1 ml करके दे, और वो मांस में देना होता है। तो ये फेरिटास तो आप समझ ही गए होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं डिवार्मिंग कैसे करते हैं। बहुत सारे किसान भाई कमेंट किए थे, कॉल भी किए थे कि भैया डिवार्मिंग के बारे में भी बताएं कैसे करना होता है डिवार्मिंग। तो सबसे पहले आपको डिवार्मिंग का जो है दवा लेके आना होगा। ये एल्बेंडाजोल एल्बोमार करके आता है, इसे देना होता है। आपका जानवर 10 केजी है तो 2 ml, और 10 केजी से 20 केजी का है तो 4 ml, 20 से 30 है तो 6 ml, 30 से 40 है तो 8 ml, और 40 से 50 है तो 10 ml, 50 से 60 है तो 12 ml, और 60 से 80 है 14 ml। इस तरह से आपको बढ़ाते जाना है और देना होता है। अब ये देना कैसे होता है, अगर आप डिवार्मिंग सुबह में आपको करना है डिवार्मिंग, तो एक दिन पहले आपको लीवर टॉनिक का भी ज़रूरत होगा। एक दिन पहले आपको लीवर टॉनिक, जो मेरे पास हिमालय का है लाइव 52, ये लीवर टॉनिक आप देख सकते हैं। अगर आपको सुबह में डिवार्मिंग कराना है तो शाम में, उससे पहले ही शाम में ये लीवर टॉनिक, जितना आप ये जो दवा है एल्बेंडाजोल कीड़ा मारने का दवा, इसको अगर आप 2 ml दे रहे हैं तो इसे भी 2 ml 3 ml भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बराबर दोनों का क्वांटिटी जो है बराबर होना चाहिए। तो एक दिन शाम में डिवार्मिंग कराने से पहले ये खाना में मिला के दे। उसके बाद सुबह सुबह डिवार्मिंग करना है तो खाली पेट में सुबह 6 बजे या 7 बजे आपको, जब सुबह सुबह खाली पेट में खाना में मिला के दे। अगर आपको पॉसिबल है कि पकड़ के देना है तो पकड़ के भी दे सकते हैं, और अगर पॉसिबल नहीं है तो ये खाना में मिला के आप दे सकते हैं। खाना में मिला के देने के बाद 2.5 से 3 घंटे के बाद आप खाना दे, ये लीवर टॉनिक मिला के खाना दे। उसके बाद उसके अगले दिन भी जब भी खाना दे तो लीवर टॉनिक हमेशा यूज करें, ताकि ये जो दवा है सीधा डायरेक्ट लीवर पे असर करता है। इसके लिए ये रिकवरी के लिए लीवर टॉनिक दिया जाता है। तो ये आपको पता चल ही गया होगा कि किस तरह से देना है। आपको डिवार्मिंग कैसे कराना है। डिवार्मिंग कराना है तो आपको एक दिन पहले लीवर टॉनिक देना होता है, उसके बाद सुबह में डिवार्मिंग का दवा देना होता है। उसके बाद खाना के साथ में 2-3 घंटे के बाद लीवर टॉनिक मिला के फिर से आपको यही प्रोसेस करना होता है 1 से 2 दिन तक। तो ये समझ गए होंगे कि कीड़ा कैसे मारते हैं, डिवार्मिंग कैसे करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट दवा है हमारे पास चर्म रोग का, जो कि बहुत ही ज़रूरी है आपको। अगर आपका जानवर में चर्म रोग हो जाए तो जानवर बहुत ज़्यादा खुजली करता है, खुजलाने लगता है। उससे क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है चमड़ा में, और उसका जो है ग्रोथ भी रुक जाता है। तो उसके लिए, चर्म रोग के लिए सब दवा आता है, वो हमारे पास है। 2 तरह का दवा है। एक दवा है नियोमिक का, जो कि आइवरमेक्टिन नियोमिक, ये है 1% में आता है। और ये मेरे पास है, ये भी आइवरमेक्टिन ही है, 3.15% करके आता है। ये कंपनी है वेटलाइफ का। और ये हमारे पास इंटास हमको लगता है कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा बेहतर ये है, क्योंकि ये असर करेगा आपको धीरे धीरे, लेकिन ये बहुत ही जल्दी असर करता है। और ये दवा आप चर्म रोग अगर हो जाए तो ये दवा का उपयोग ज़रूर करें। बहुत ही अच्छा दवा है। अब इसको देना कैसे है वो बताएंगे हम आपको।
चर्म रोग है ये 10 केजी का जानवर है तो 1 ml, 10 से 20 केजी का है तो 2 ml, इसी तरह से आपको करके देना है। अब ये देना कैसे होता है, ये देना है आपको चमड़ा में देना होता है। आपको हम चलिए दिखाते हैं वीडियो में कैसे देना होता है और कहाँ देना होता है। दिखाते हैं आइवरमेक्टिन का जो इंजेक्शन है चर्म रोग का, वो कहाँ दिया जाता है और कैसे दिया जाता है, चलिए आपको दिखाते हैं। जैसे अभी तो आपको दिखाते हैं कि आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन जो है कहाँ पे देते हैं। ये जो पार्ट है सुअर का, ये चमड़ा, सिर्फ यहाँ पे चमड़ा ही होता है। तो आप जब भी आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन दें तो यही चमड़ा में दे, अंदर से इस तरह से आप इस तरह से चमड़ा पकड़ के आप इस तरह से पुश करें और उसके बाद सिरिंज ऐसे दबा के इस तरह से प्रेस करके यही चमड़ा में आप आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन दें। आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन हमेशा चमड़ा में ही होता है, दिया जाता है और आप इस वाले चमड़े पे दे, बहुत ही अच्छा है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आइवरमेक्टिन का जो इंजेक्शन है कहाँ दिया जाता है और कैसे दिया जाता है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम, नेक्स्ट जो दवा है मेरे पास उसके बारे में फिर बताते हैं आपको। आप लोग देख पाए कि किस तरह से आपको देना है चमड़ा में इंजेक्शन। चर्म रोग का जो आइवरमेक्टिन इंजेक्शन है कैसे देना होता है वो तो आप समझ ही गए हैं। इसके बाद और एक दवा आता है चर्म रोग का ही, ये टेक्टिक स्प्रे है। इसको कैसे देना होता है बताते हैं। ये टेक्टिक स्प्रे जो है 1 लीटर पानी में 2 ml घोल के सारा जानवर का बॉडी में स्प्रे करना होता है। इससे क्या होता है कि इसका बाल भी नहीं झड़ता और जितने भी ऊपर का जो बैक्टीरिया होता है, चर्म रोग जो लग जाता है, वो साफ रहता है, बाल भी नहीं झड़ता और हमेशा साफ रहता है, खुजली नहीं करेगा इससे। तो ये टेक्टिक स्प्रे ये भी बहुत ज़रूरी है और ये 15-15 दिन में मारना होता है। टेक्टिक स्प्रे महीना में 2 बार इसको ज़रूर मारे अपना फार्म में, सुअर में। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो दवा है हम मेरे पास, ये बी कॉम्प्लेक्स कहाँ यूज किया जाता है। अगर आपका जानवर खाना नहीं खा रहा है अच्छा से और तेज़ी से वज़न बढ़ाना है तो ये बी कॉम्प्लेक्स ज़रूर दे। और इसको देने का भी वही तरीका है, डोज 10 केजी में 1 ml, 10 से 20 केजी है तो 2 ml और 20 से 30 केजी है तो 3 ml। और ध्यान रखें जितने सारे इंजेक्शन हम दवा बताए 5 ml से ज़्यादा नहीं देना है, चाहे जितना भी बड़ा जानवर हो आपके पास 5 ml से ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। तो दिखाते हैं बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन जो है मांस में जितना भी दवा दिया जाता है इंजेक्शन, वो हम कहाँ पे देते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे देते हैं। तो ये बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन है जो कि वज़न बढ़ाने में और अच्छा से खाना खाने में मदद करता है। हमेशा इसको फार्मर भाई यूज करते हैं वज़न बढ़ाने के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे मारा जाता है और ये इंजेक्शन जो है मांस में मारा जाता है, कहाँ पे मारा जाता है चलिए आपको दिखाते हैं। किसी भी तरह का इंजेक्शन अगर आप दे रहे हैं, मांस में अगर आपको इंजेक्शन देना है तो यहाँ गर्दन में क्या होता है कि हड्डी भी रहता है, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। अगर जानकारी आपको नहीं है तो गर्दन में ना दे। और किसी भी तरह का अगर मांस में आपको इंजेक्शन देना है तो यहाँ ये वाला जो पोर्शन है, ये यहाँ पे आसानी से आप इंजेक्शन दे सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको मांस ही मिलेगा। तो जितने भी आपको मांस में इंजेक्शन देना है, चर्म रोग का इंजेक्शन छोड़ के सारा इंजेक्शन जो लगता है वो मांस में लगता है। तो इसके बाद हम बताते हैं आपको नेक्स्ट दवा कौन सा है और क्या काम है, चलिए आपको दिखाते हैं। तो मांस में किस तरह से इंजेक्शन देना है आप तो देख ही लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास दवा है
ये एक एंटीबायोटिक है जो कि हर चीज़ में आपको काम आएगा। ये दवा का नाम है एनरोफ्लोक्सासिन, जो कि एंटीबायोटिक है। ये हर चीज़ में ये काम आता है। जैसे आपका जानवर पतला दस्त कर रहा है, पतला पैखाना कर रहा है, तो ये दवा काम आता है। इसको भी देने का तरीका वही है और डोज भी सेम रहेगा। 10 केजी वेट में 1 ml, 10 से 20 केजी वेट में 2 ml, और इसको भी 5 ml से अधिक नहीं देना है। चाहे आपका जानवर 2 कुंटल 3 कुंटल जितना भी बड़ा हो, 5 ml से ज़्यादा ना दे। ठीक है, तो ये हो गया एनरोफ्लोक्सासिन, एक एंटीबायोटिक। और बुखार का दवा के साथ में एंटीबायोटिक दिया जाता है। तो बुखार भी 2 तरह का होता है, एक ठंडा बुखार और एक गर्म बुखार। जो ठंडा बुखार जो होता है, टेम्परेचर, जानवर का टेम्परेचर जो है, जो नॉर्मल टेम्परेचर से कम हो जाता है, उस स्थिति में खाना पीना भी नहीं खाता है। और एक बुखार होता है जो कि गर्म बुखार, उसमें जो होता है टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो उस स्थिति में दवा आता है आपका बुखार का मेनोलेक्स प्लस, जो कि गर्म बुखार के लिए है। उसके साथ में एनरोफ्लोक्सासिन ये मिला के, एंटीबायोटिक मिला के आप दे सकते हैं। ये हो गया गर्म बुखार के लिए मेनोलेक्स प्लस और एनरोफ्लोक्सासिन। उसके बाद ठंडा बुखार के लिए आता है डेक्सोना, और उसके साथ में यही आपको लगेगा। तो ये हो गया बुखार का दवा। अब उसके बाद हम बात करते हैं, किसी तरह का आपका जानवर अगर कहीं चोट लग जाता है तो हमारे पास तो ये है टोपी क्यूर करके स्प्रे, घाव ठीक करने के लिए। और घाव ठीक करने का एक मलहम भी आता है हिमैक्स। और अगर घाव को अच्छी तरह से धोना है, साफ़ करना है, तो बिटाडिन, ये सब यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका जानवर कमज़ोर हो गया है, उसके बाद जो टीका लगता है जानवर को, वो FMD और स्वैन फीवर, ये दवा हमारे पास नहीं है अभी, क्योंकि लो टेम्परेचर में रखना होता है वो दवा को। तो अभी हमारे पास नहीं है, जब होगा तो उसके बारे में भी आपको वीडियो मिल जाएगा। क्योंकि लो टेम्परेचर में रखना होता है, हमारे पास फ्रिज नहीं है, इसके कारण नहीं रख पाते हैं। उसको लो टेम्परेचर में ही देना होता है, तो ही वो काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। और तो कमज़ोरी हो गया है तो उस स्थिति में दवा आता है बेलामाइल, वो आप दीजिए, डोज सेम रहेगा, वो भी मांस में देना होता है। अगर आपका जानवर पैरालिसिस हो गया है तो उस स्थिति में आपको उस स्थिति में दवा आता है ट्राइवेट, ये भी मांस में देना होता है और डोज सेम रहेगा। उसके बाद एक दवा है, आपका जानवर अगर हीट में नहीं आ रही है तो उसके लिए भी दवा आता है। दवा का नाम है हाइड्रोल, और जो देने का डोज है सेम रहेगा। तो अभी फ़िलहाल में मेरे पास तो इतना ही दवा है। आगे आपको फिर मिलते रहेगा वीडियो, जैसे जैसे सीखते जाएंगे, दवा का ज़रूरत पड़ेगा उस तरह से आपको वीडियो मिलते रहेगा। तो उम्मीद है कि वीडियो समझ गए होंगे, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।